आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 43 का अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह का मिस्र को ले जाया जाना। जब यिर्मयाह उनके परमेश्वर यहोवा के वे सब वचन कह चुका जिनके कहने के लिए उसने उसको उन सब लोगों के पास भेजा था, तब होशायाह के पुत्र अजर्याह और कारेह के पुत्र योहानान और सब अभिमानी पुरुषों ने यिर्मयाह से कहा, तू झूठ बोलता है। हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुझे ये कहने के लिए नहीं भेजा, मिस्र में रहने के लिए मत जाओ, परंतु नेरिय्याह का पुत्र बारूक तुझको हमारे विरुद्ध उकसाता है कि हम कसदियों के हाथ में पड़े और वे हमको मार डाले या बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाए। इसलिए कारेह का पुत्र योहानान और दलों के सब प्रधानों और सब लोगों ने यहोवा की यह आज्ञा न मानी कि वे यहूदा के देश में ही रहे। पर कारेह का पुत्र योहानान और दलों के और सब प्रधान उन सब यहूदियों को जो अन्य जातियों के बीच तितर बितर हो गए थे और उनमें से लौट कर यहूदा देश में रहने लगे थे, वे उनको ले गए। पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, राजकुमारियाँ और जितने प्राणियों को अंगरक्षकों के प्रधान नबूजरदान ने गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, सौंप दिया था, उनको और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता और नेरिय्याह के पुत्र बारूक को वे ले गए और यहोवा की आज्ञा न मानकर वे मिस्र देश में तहपन्हेस नगर तक आ गए। तब यहोवा का ये वचन तहपन्हेस में यिर्मयाह के पास पहुंचा, अपने हाथ में बड़े पत्थर ले और यहूदी पुरुषों के सामने उस ईंट के चबूतरे में जो तहपन्हेस में फिरौन के भवन के द्वार के पास है चुना फेर के छिपा दे और उन पुरुषों से कहे, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैं बेबीलोन के राजा अपने सेवक नबूकदनेस्सर को बुलवा भेजूंगा और वह अपना सिंहासन इन पत्थरों के ऊपर जो मैंने छिपा रखे हैं रखेगा और अपना छत्र इनके ऊपर तनवाएगा। वह आके मिस्र देश को मारेगा। तब जो मरने वाले हो वे मृत्यु के वश में, जो बंदी होने वाले हो वे बंधुआई में, और जो तलवार के लिए है वे तलवार के वश में कर दिए जाएंगे। मैं मिस्र के देवालयों में आग लगाऊंगा और वह उन्हें फुकवा देगा और बंधुआई में ले जाएगा। और जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त्र ओढ़ता है वैसा ही वह मिस्र देश को समेट लेगा और तब बेखटके चला जाएगा। वह मिस्र देश के सूर्य ग्रह के खंभों को तुड़वा डालेगा और मिस्र के देवालयों को आग लगाकर फूंकवा देगा। इस अध्याय में हम मिस्र की ओर पलायन देखते हैं। परमेश्वर की चेतावनी के बावजूद योहानान के नेतृत्व में लोग मिस्र भागने का फैसला करते हैं। यिर्मयाह को उसकी इच्छा के विरुद्ध मिस्र ले जाया जाता है, जो परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान न देने का प्रतीक है। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि जो लोग मिस्र जाएंगे उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वरीय निर्देश के बजाय मानवीय बुद्धि पर भरोसा करना आत्मिक संकट की ओर ले जा सकता है। यहोवा ने यहूदा में बचे हुए लोगों को यहूदा में अपने देश में रहने और मिस्र न जाने की आज्ञा दी थी, क्योंकि परमेश्वर यहूदा की भूमि में जहाँ वे रहते थे उनकी रक्षा और भरण पोषण करेंगे। लेकिन लोगों ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा उन्हें दिए गए परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया और उसे और सभी बचे हुए लोगों को बलपूर्वक मिस्र ले गए। इस प्रकार उन्होंने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर के वचन का पालन करने का अपना वादा नहीं निभाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के संदेश पर विश्वास नहीं किया। जो बचे हुए लोग बाबुल के राजा द्वारा भूमि जोतने और उसमें रहने के लिए छोड़े गए थे, उन्हें अब उनके अपने भाइयों द्वारा बंदी बनाकर मिस्र ले जाया गया, क्योंकि वे भविष्यवक्ता यिर्मयाह के होठों से कहे गए परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। वे अपने विनाश की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यिर्मयाह के माध्यम से उन्हें फिर से चेतावनी दी कि आने वाले न्याय के बारे में जो वह उनकी आज्ञा उल्लंघन करने के कारण भेजेंगे। चलिए हम परमेश्वर की पुकार का अनुसरण करें। यदि उन्होंने आज हमसे बात की है और इसे कल के लिए टालना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर पर भरोसा करें, जिन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 में वचन 20 के अनुसार
अंत तक हमारे साथ रहने का वादा किया है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।